हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है 7 अप्रैल और देखा जाए तो मार्केट काफ़ी अच्छा रहा। आज ट्रम्प के भाषण के बाद थोड़ा नेगेटिव था गिफ्ट निफ्टी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ओपनिंग खराब था, बट हमारा क्लोजिंग मैटर करता है ऑलवेज। ये मैं आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डेली का यही मैटर करता है, क्लोजिंग हमारा कैसा है। ओपनिंग देखा जाए 15 मिनट में ये एक नीचे का पिन बनाया 22,720 के आसपास। और कल की बात, ये सब जो सपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ कल का है। कल का अपना जो लेवल था 22,800 22,670, एग्जैक्ट उसी के आसपास आके लो बनाने की कोशिश की 720, और वहां से एकदम परफेक्ट एक रिबाउंड लिया। थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रहा, क्योंकि कभी भी ऊपर जा रहा था, और एक 15 मिनट के कैंडल में अगर ये देखा जाए तो डायरेक्ट 120 पॉइंट निकल गया। फिर यहाँ पे उसी 15 से 20 मिनट आधे घंटे में फिर से 100 पॉइंट चढ़ गया। वो हो रहा था, अब ये होगा जब तक आपका ग्लोबल न्यूज़ रहेगा, डॉलर से इम्पैक्ट होगा, क्रूड से होगा, ये सब कुछ होने वाला है। और आज का हाई अगर देखा जाए, ये यहाँ पे गया 23,150, और उसके बाद कंसोलिडेट करके 23,128 पे क्लोज किया, 123 पे। और हम लोग कल ही बात किए थे 23,70, आपके 3 बजे से पहले तक का ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 23,70, जो 3 बजे के बाद जाके तोड़ा था, और जो भी इसको नहीं तोड़ पाया। तो हम लोग जैसा डिस्कस किए थे एग्जैक्ट उसी तरीके का हुआ। अब पॉइंट होता है कि ये तो आज की बात हो गई, अब कल क्या? कल अगर देखा जाए, पहला चीज ऑलवेज मेरा मानना है कि हमेशा, अभी ये न्यूज़ है मार्केट में आपका, ट्रम्प का डिस्कशन क्या होता है, वो कैसे बात करते हैं, उससे क्या इम्पैक्ट होता है। उस न्यूज़ को अगर हटा देंगे, हम लोग उस पे बात कर रहे हैं, कि वो ट्रम्प फैक्टर को हटा दीजिए, क्योंकि वो कोई जानता नहीं है, उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी अभी हम लोग का कल के लिए क्या है। कल का देखा जाए तो निफ्टी अभी आज जो सपोर्ट 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आएगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोचते हैं, लॉन्ग करना चाहते हैं, एक 22,900 का स्टॉप लॉस के साथ कोई एंट्री बना सकते हैं, जितना इसके नज़दीक बने वही। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर मैं रहता तो मैं यही करता। मैं अपना बारे में, मुझे नहीं पता न्यूज़ चैनल में बाकी एंकर लोग क्या बोलेंगे। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि 22,900 एक अच्छा लेवल है, जहाँ पे मतलब सपोर्ट आना चाहिए। अगर वो ब्रेक किया तो 22,770 750, ये एक अच्छा लेवल। जो आज का लो 720 था, वो इतना जल्दी नहीं टूटेगा अनलेस बहुत ब्रूटल खराब न्यूज़ आ जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्यार एफ आईज क्लोजिंग कर रहे हैं, अपना सेलिंग कर रहे हैं, फिर भी मार्केट बैक टू बैक डेली बेसिस पे हाई पे बंद होना कुछ इंडिकेट कर रहा है कि, एंड इवन पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा शानदार मूव हो रहा है। तो ये मेरा ओपिनियन है। रेजिस्टेंस कहाँ तक है? तो अभी 120 है, यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर ले ले, और उसके बाद भी 150 से 200 पॉइंट। अभी ये बड़ा बड़ा जोन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मार्केट में मूव बराबर आ रहा है। जब मार्केट थोड़ा सा शांत हो जाएगा, तब ये इतना बड़ा, मैं दो रेजिस्टेंस के बीच में 200 पॉइंट का डिफरेंस नहीं रखूंगा, फिर मैं 100 पॉइंट तक आ जाऊंगा। बट अभी मार्केट में यही दिख रहा है। अभी आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट के लिए ना प्ले करें। अगर प्ले भी करना है तो 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 200 पॉइंट का टारगेट, ये होना चाहिए। इन केस कल मार्केट ओपन होता है और किसी तरीके से 23,000 तक आता है, तो एकदम, अगर 23,000 के नीचे जाता है तो 22,900 का पहला एंट्री बन जाना चाहिए, और 22,900 पे एग्जिट भी हो जाना चाहिए अगर ले रहे हैं तो। अगर नहीं ले रहे, वेट करें और नीचे का, तो 22,750 तक लीजिए, उस पर 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस ले लीजिए। नहीं तो इस मार्केट में फिर फायदा नहीं है वैसे। और अभी बाई ऑन डिप्स आ चुका है मार्केट, जो सेल ऑन राइज था उससे अब कन्वर्ट होके बाई ऑन डिप्स, बिकॉज आज क्लोजिंग था, आज वीकली एक्सपायरी था, पुट कॉल रेशियो भी सेलिंग जोन में था, फिर भी मार्केट में सेलिंग नहीं आया, बाइंग आया, ये बहुत बड़ा चीज़ है। पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो अभी मेरा पोर्टफोलियो आज 0.59 भागा है। ये पोर्टफोलियो -9.5% तक गया था। आप सोच लीजिए, -9.5 से अभी 0.9, मतलब अराउंड 8.5% बढ़ा है। मार्केट कितना बढ़ा है अपना, सबको ही हम लोग यहाँ जानते हैं। मैं डेली चार्ट पे लेता हूँ, यहाँ से इस जोन के आसपास ये लो मारा था मेरा पोर्टफोलियो, 22,300, आप समझ लीजिए 22,300 से बहुत से 22,200। तो ये सबसे खराब अगर कुछ गया है तो 22,200 गया है। वहाँ से पोर्टफोलियो अब आया है 8%। सोचिए, अभी पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा ब्रूटल करेक्शन हो रहा है, और ये अच्छी बात है। मतलब ये अच्छा मौका है, जिनको बेचना है उनके लिए। मैं नहीं बेचने वाला हूँ, कुछ इमरजेंसी आ गया तो अलग बात है, मेरा कोई प्लान नहीं है बेचने का। ये तो निफ्टी की बात हुई ना। अब बैंक निफ्टी, निफ्टी आज अपना मूव अच्छा दिखाया, और आज तो वो प्रॉफिट में ही था ऑलवेज। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में एक निगेटिविटी आज था, मैं डिटेल वे में नहीं गया हूँ, बट बैंक निफ्टी भी अपने निचले लेवल से एक अच्छा मूव आया। अगर देखा जाए, निचले लेवल से लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास 800 पॉइंट मूव किया है। ये जो पहला फर्स्ट 15 मिनट का, 5 मिनट्स का कैंडल था, यही एक मेजर था। उसके बाद जो वो लो था, वो लो पूरा दिन भर ब्रेक नहीं हुआ है, उसके ऊपर ही जो एक, आज तो मतलब ऐसा था, जो पैसा नहीं बनाया वो बेकार है, वो ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए उसको, अगर आज का मार्केट में कोई पैसा नहीं बनाया तो। क्योंकि अगर आप 5 मिनट का, 15 मिनट पे भी बनाओगे कैंडल, ये 52,280, और नीचे का यही होता है कि जिधर आप ब्रेक कर रहे हो उधर
उधर ब्रेक किया 5 मिनट का कैंडल, यहाँ क्लोजिंग नहीं दिया, जब क्लोजिंग दिया ये फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग दिया है, इसके बाद भी पैसा बना है। 380 के बाद भी ये पैसा यहाँ तक बना है, अगर यहाँ तक भी कोई रखा है तो भी 300 पॉइंट बनाया। तो ये तो परफेक्ट मार्केट था। अब बात करते हैं मेरे स्टॉक आज सबसे टॉप गेनर और टॉप लूजर। मेरा आज का टॉप गेनर है टीटागर। ये मुझे लगता है कि कोई ऑफिशियल्स न्यूज़ आए होंगे गवर्नमेंट का, इसीलिए है। बट मेरा अभी भी ये लॉस में है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रॉफिट में है। मेरा जो बाइंग था अभी ये यहाँ तक गया, मेरा बाइंग 790 का है जहाँ तक मुझे याद है। मैं इस समय के आसपास कभी लिया हूँगा लास्ट ईयर आपका यहाँ पे मेरा बाइंग होगा मोस्टली इसी सॉरी इस लेवल पे, वही मार्च स्टार्टिंग में ये जो जोन है यहाँ पे मेरा बाइंग हुआ होगा। तो जो कि ऊपर तक आया था बट मैं बेचा नहीं था, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ। और ये है, और ये मुझे पूरा यकीन है कि ये आपका 860 850 तक आ जाएगा आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर। यहाँ से भी देखा जाए तो 20% तो कहीं नहीं जाता है। और मेरा ये अभी भी ये लॉस में है। पहले मैं आज का टॉप गेनर है बट ओवरऑल ये लॉस 10 से 11% पे है। और टॉप लूजर मेरा है डैम कैपिटल। बहुत कोई फंसे होंगे इसमें, आईपीओ टाइम से मैं बाइंग किया था 194 मेरा एवरेज प्राइस है, 194। और ये अभी यहाँ पे है। मुझे कुछ होप भी नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, ऐसा मुझे कोई होप नहीं है, ये बस मेरा बाइंग है। आ, इसका हाई था 440 का, वही होप के साथ शायद मैं बाइंग किया हूँगा। तो मुझे जो लगता है कि ये 160 टू 170 चला जाएगा आने वाले टाइम में। उसके बाद उसका जो मेजर टफ पॉइंट रहेगा 207 क्रॉस करना टफ होगा। अगर वो क्रॉस करेगा तो हम लोग को कुछ दिखेगा, बट ये बहुत बड़ा हर्डल होगा, क्योंकि ये अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में कि ये बार बार यहाँ पे बॉटम बनाया था, उसके बाद ये ब्रेक किया है तो 205 से यहाँ तक गिरा, 50% करेक्ट हुआ वहाँ से। इसलिए अगर ये ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट ये 400 तक जाएगा। बट ये अब बहुत बड़ा हर्डल होगा आने वाले, मेरे पास ही है बट मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं चेक करता हूँ। बट ये जो एनालिसिस दिख रहा है तो दिख रहा है, मैं पार्शियल होकर बात नहीं करूँगा। तो ये रहा। और अगर मैं जनरल जाता हूँ, अगर ये इस तरह के आज का टॉप लूजर और गेनर फ्रॉम BSE 500, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स का इसका कुछ रिपोर्ट आया था जिसमें इसका प्राइसिंग के बारे में बात किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये मूव किया। अभी आज का खराब मूव आया है, तो मैं एक बार क्विकली चेक करता हूँ इसका हाल क्या है। जुबिलेंट फूडवर्क्स मैं डेली चार्ट पे ही देख लेता हूँ, वीकली क्विकली। आप जितने बड़े चार्ट पे देखोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा ऑलवेज। ये आपका हाई बना था 970 का, मैं हाई मानता हूँ इस लेवल को जहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया। तो इसका हाई है 800 का, समझ लीजिए 800 से आधा हुआ है, इससे नहीं जोड़ना है, ऑलवेज यहाँ से जोड़ना है। जहाँ पे एक पॉइंट पे अपर सर्किट मारता है उसको मैं बात नहीं करता हूँ, जहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है 800 पे कंसोलिडेट है, यहाँ पे भी कोशिश किया 800 तक जाने का। तो 800 इसका है, वहाँ से 50% 48% लगभग करेक्शन हो चुका है। ये एकदम सेम पैटर्न बन रहा है। ये एक बार यहाँ ट्राई किया, 2 बॉटम 3 बॉटम, ये 4th बॉटम बन रहा है। अगर इसको कप एंड हैंडल रिवर्स कर देंगे तो ये है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन के आ रहा है कुछ नहीं, तो मेरा ये अनुमान है कि मैं थोड़ा इस पे हार्श जा रहा हूँ, मेरे पास है नहीं, 300 तक का लेवल आ सकता है। अगर कोई बाइंग कर रहे हैं तो अपना पैसा को यहाँ 3 भाग में डिवाइड कर लिए, एक 400 पे भी ले, 350 पे और 300 पे, तब आपका एवरेज लगभग 350-60 का बन जाएगा। वो अच्छा लेवल होगा 800 का टारगेट के लिए। बट मुझे लगता है यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, एकदम आ सकता है, बट मुझे प्रोबेबिलिटी नीचे जाने का ज़्यादा दिख रहा है। 350 के आसपास जितना लेंगे उतना आप सेफ रहोगे इस स्टॉक में। आज का टॉप गेनर मैं क्विकली देख लिया विद इन इस स्टॉक के बारे में नहीं जानता हूँ, इस स्टॉक का मैं बात कर चुका हूँ। ये आपका वो है फर्स्ट क्राई है। फर्स्ट क्राई बैंगलोर में मैं रहता हूँ, बैंगलोर में काफ़ी पॉपुलर है, बच्चों का प्रोडक्ट वहाँ अच्छा मिलता है। तो इस स्टॉक का चार्ट देखना बेकार है क्योंकि ये सब मूव नहीं करते, कैसे मूव करते नहीं पता। 720 का स्टॉक 220 240 तक आ चुका है, लो मारा था 200 का, तो इसका कोई एनालिसिस नहीं है। ये 345 भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, कितना टाइम लगेगा नहीं पता। जिसका चार्ट फ्यूचर और ये सब नई तरह की कंपनी पता नहीं कब कैसा कर ले। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, हम लोग अच्छा डिस्कशन किए हैं। आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।